बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 1000 एमसीक्यू जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 151 से लेकर 200 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं ना देखी वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों को जो जीके से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अल जजीरा इज़ द ऑफिशियल न्यूज़ नेटवर्क ऑफ विच कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुआ है, आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा। अल जजीरा जो टीवी है तो ये किस कंट्री का ऑफिशियली न्यूज़ नेटवर्क है? ये है कतर का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आपने वीडियो के आखिर पर अपने सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि आपको कितने ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ यमन। यमन का हमने कैपिटल बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप सभी को पता है ना, कैपिटल्स भी पूछे जाते हैं। तो यमन का कैपिटल भी पास पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। सना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स एरिया बिलो सी लेवल। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा कंट्री है जिसका एरिया मीन के आधे से ज़्यादा जो एरिया ना वो समुंदर के नीचे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, वो है नेदरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट इज इन। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन। आप सभी को ये तो पता होगा ना, एंडस वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। आपको मैंने वैसे बताया भी, या मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने मेरी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट देखी है ना, तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, साउथ अमेरिका में है एंडस माउंटेन रेंज, ठीक है। और जो वर्ल्ड का जो सेकंड नंबर पर आता है अमेजोन रिवर, वो भी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप किसने इन्वेंट की थी, हमने ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पास पेपर में पूछा गया, गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसेंट वैन गोग वाजा। तो विंसेंट वैन गोग ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर रह चुके हैं, और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये क्या थे। ये एक पेंटर थे। ये क्वेश्चन इस एंगल से भी पूछा गया कि मीन के ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, फ्रांस से। ये भी आपने याद रखना है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द होल वर्ल्ड वाज कवर्ड इन आइस इट वाज रेफर्ड एज। तो अगर पूरी वर्ल्ड को आइस के साथ मीन के ढांप दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा आइस एज। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया कवर्स विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। आप ये सभी को ये तो पता होगा ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि रशिया पूरी वर्ल्ड का अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। और ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इसने कितना एरिया परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है, पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितनी सरफेस मीन के लैंड की कवर की हुई है। तो याद रखिएगा 1/8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकेडमी अवार्ड्स आल्सो नोन एज ऑस्कर वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन। तो याद रखिएगा सबसे पहले जब इनके इसको प्रेजेंट किया गया था ना, ऑस्कर अवार्ड भी जिसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो 1929 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओशन इज प्रेजेंट इन द ईस्ट ऑफ एशिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता होना चाहिए, वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये ग्लोब की मदद से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए एशिया, एशिया का आप सभी को पता है ना, ये वाली साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर होती है, ये वेस्टर्न, ऊपर वाली नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाली साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न साइड पर देखें ये पैसिफिक ओशन आ जाता है, अगर नीचे मीन के साउथर्न पर इंडियन ओशन है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। अगर हमने ओशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, बाकी कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, सेपरेट मैंने वीडियो में आप लोगों को गाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज अ हिंदू स्टेट। इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी हिंदू स्टेट है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी जी के पार्ट में एग्जामिनर लाजमी ऐड करता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो याद रखिएगा नेपाल की जो स्टेट है वो हिंदू स्टेट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द लाइट हाउस ऑफ। तो ये तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड किस में है? ये इजिप्ट में है। ये पिक में आपको दिखा भी देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार ये पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल इज अ स्केर्ड प्लेस ऑफ विच कम्युनिटी। तो गोल्डन जो टेम्पल मीन के मंदिर है ना, ये किस कम्युनिटी का है? हिंदू का, सिख का, जू का, मुस्लिम का। मुस्लिम का तो आप सभी को पता है ना, मीन के ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं दूर दूर तक। तो सिखों का ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड आर।
तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ ग्रेट लेक्स की जो तादाद है ना वो है 5। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ये हर क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने ये प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं ना, ये आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है तो आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी को पता है ना कि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ ओमान आर लिंक्ड विद विच ऑक्यूपेशन। तो ओमान के जो पीपल है ना, हमने बताना है वो किस पेशा से ज़्यादातर मीन के अटैचमेंट है उनकी, एग्रीकल्चर से, प्लास्टिक से, कॉम्प्लेक्स मशीनरी से, ऑयल रिफाइनरी से। तो याद रखिएगा ओमान के जो मीन के ज़्यादातर पीपल है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली रावी इज़ अ ब्रीड ऑफ। तो याद रखिएगा ये जो नीली रावी है ना ये भैंस की मीन के एक नस्ल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है बुफालो, बुफालो भैंस को ही कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो यूएन की हमने बताना है कौन सी मीन के जो मेन बॉडी है पॉपुलेशन से डील करती है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम से। तो याद रखिएगा आप सभी को पता भी होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और नोट कीजिएगा आपने ना, यूएन से रिलेटेड भी और यूएन की जो मेन ऑर्गन बॉडी है ना, वैसे आप सभी को पता है ना मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो इनकी मीन के जो मेन ऑर्गन है वो किन किन प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो ये ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा। ये मैं सिर्फ बातें इसलिए शेयर कर क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स मेरी पहली बार वीडियो को देख रहे हों, तो इसलिए आपने अगर वो वीडियोस नहीं ना देखी वो भी लाजमी देख लेनी है, क्योंकि मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं अपने चैनल पर। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ क्यूबा इज़। तो क्यूबा का कैपिटल आपने याद रखना है हवाना। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नावल वाज आंगन वाज रिटन बाय। तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस मीन के नावल है जिसका नाम है आंगन। तो याद रखिएगा इसके जो ऑथर हैं वो है खतीजा मस्तूर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है जब हम कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट डिस्कस कर रहे थे। तो लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स किस कंट्री को कहा जाता है, इंडोनेशिया में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरफ्लाई स्ट्रोक इन। तो ये वैसे क्वेश्चन का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है ना किस खेल में जो बटरफ्लाई की टर्म इनके बनती है वो है स्विमिंग में, ठीक है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी आकर पर सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर थेम्स इज़ लोकेटेड इन। तो याद रखिएगा ये जो दरिया थेम्स है ना ये कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार में इनके दरिया पूछा गया है, इंग्लैंड में है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट हार्ड टाइम्स आ टेल ऑफ टू सिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने याद रखना है चार्ल्स डिकन्स इसके ऑथर हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन वाज रिटन बाय। देखिए आप सभी को पता है ना जो भी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देखा जाए, पाकिस्तानी बुक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, इनके ऑथर्स लाजमी क्वेश्चन जी के पार्ट में ऐड करता है। तो जी बी शॉ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के आखिरी हमने किंग का नाम बताना है इन चार ऑप्शन में से। मोहम्मद जहीर शाह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्च ऑफ जेनस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपने याद रखना ये जो आर्च ऑफ जेनस है ना ये इटली की काफ़ी मीन के कदीमी प्लेस मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तस्वीर में आप चेक कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा गिद्ध वाज रिटन बाय। तो आपने याद रखना है इसके जो आते हैं ना बानू कुदसिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ FAO इज़ लोकेटेड इन। तो आपने याद रखना है सबसे पहले इसका एब्रीवेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरफा क्रीम वाज फेमस इन। ये अभी रिसेंटली जो फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट हुए उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा अरफा क्रीम इनकी किस वजह से मशहूर थी, ये IT की फील्ड में, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंग पोंग इज़ द न्यू नेम ऑफ विच स्पोर्ट। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। पिंग पोंग है ना ये नया नाम इनके बना है टेबल टेनिस का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ जापान वाज। तो जापान का हमने बताना है पुराना नाम निप्पन आपने याद रखना है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है कनाडा का, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू OAG द वर्ल्ड बिजिएस्ट रोड इज़। तो OAG आपने सबसे पहले याद रखना है ये प्राइवेट मीन के कंपनी है किसकी, USA की, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने बताना है वर्ल्ड का बिजिएस्ट रोड कौन सा है।
तो याद रखिएगा ऑन्ट्रियो हाईवे उसका नाम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये किस कंट्री में है? ये जर्मनी में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ भूटान। तो भूटान का हमने कैपिटल आपने याद रखना है थिम्पू। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को पता ना कैपिटल पूछे जाते हैं लास्ट मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई इज़, चेन्नई आप सभी को पता है ना ये इंडिया में है, तो उसका पुराना नाम हमने बताना है, तो मद्रास आपने याद रखना है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ नांगा पर्वत इस। नांगा पर्वत मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो ये 9th नंबर पर आती है, 9वें नंबर पर, ठीक है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो दूसरी बड़ी चोटी है, तो इसकी हाइट कितनी है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 8126 मीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट सरकमफ्रांस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। इक्वेटर के अकॉर्डिंग हमने बताना है अर्थ का सरकमफ्रांसिस, तो कितना है आपने याद रखना है 4075 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। देखिए सबसे पहले तो आपको ब्रिक्स का आपको इनका एब्रीवेशन पता होना चाहिए, ये इनमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो देखिए इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, बेल्जियम नहीं आता, साउथ अफ्रीका भी आता है, तो जो नहीं आता वो है बेल्जियम, यही हमने बताना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। तो इस एंगल से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्यूरिच इज़ अ पॉपुलर सिटी ऑफ। तो आपने याद रखना है ये जो ज्यूरिच है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड का ना फेमस सिटी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहम्मद बिन कासम वाज रिटन बाय। तो आपने याद रखना है मोहम्मद बिन कासम ये बुक लिखी थी नसीम हिजाजी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिडो बीच इज़ इन। तो याद रखिएगा ये इटली में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बीच से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो इनके इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के बीच बनते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने, तो अगर चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंशाल्लाह बहुत जल्द बीच से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ लाजमी वीडियो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद फाउंडेड अरेबिया इन। तो कब इनके दरियाफ्त किया था अरेबिया अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद ने? तो याद रखिएगा 1932 में। किसने किया था आपने इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आर्टिस्टिक गिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप ऑन एन इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड ऑन। तो फर्स्ट जो गिम्नास्टिक वर्ल्ड कप था ना इंटरनेशनल स्केल पर, ये कब इनके हेल्ड हुआ था हमने ये क्वेश्चन में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच अमंग दीज वर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी पहले नंबर में इनके सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी। देखें इस पर वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ECO OIC सार्क से रिलेटेड, तो उसमें ये भी बताया हो ECO कब इनके फाउंड हुई थी, OIC कब बनी, सार्क कब बनी। ECO मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा 1985 में, OIC 1969 में, सार्क कब बनी 1985 में। तो अब तो आपको पता चल चुका होगा OIC ही मीन के पहले बनी थी इन चार ऑप्शन में से 1969 में। OIC का अपने हेडक्वार्टर भी, ECO का, सार्क का, मैं जो क्वेश्चन बनते हैं ना इनसे रिलेटेड बना चुका हूँ, ठीक है। वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना वाज कॉलोनाइज्ड इन द 16th सेंचुरी बाय। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 16वीं सदी में जब अर्जेंटीना मीन के आबाद हुआ था ये किसकी मदद से हुआ था। तो याद रखिएगा स्पेन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ। तो बर्न आपने याद रखना है ये स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वाटर। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो तमाम कैंडिडेट्स को क्वेश्चन आता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट ऑफ नील इज़ द टाइटल ऑफ। आप सभी को पता है ना इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नील भी कहा जाता है, मीन कि इसका टाइटल है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नाउन एज प्ले ग्राउंड फॉर यूरोप। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा कंट्री है जो यूरोप के लिए प्ले ग्राउंड जाना जाता है। तो इन चार ऑप्शन में से देखें स्वीडन भी नहीं है, UK, फ्रांस, तीनों में से कोई नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है नन ऑफ दीज। तो आपको वैसे नाम भी आना चाहिए, कौन है वैसे, स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। सभी को पता है ना नन ऑफ दीज भी एग्जामिनर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में लाजमी ऐड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एंगल से क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो GK का पार्ट 4 जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लास्ट पर आपने सिक्योरिटी मार्क्स लाजमी बताने हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।